अंदर जो हमारे साथी दुकानदार थे उन्होंने हमें बताया कि 5 मिनट में ये आग ने पूरे ग्राउंड फ्लोर को लपेट में ले लिया था। तकरीबन आप ये समझ लें 5-6 हज़ार लोग उस मार्केट में हर वक्त रहते थे। यार हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से इन्होंने पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को वहाँ खड़ा कर दिया है। वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, थोड़े से भी दूर से धक्के दे रहे हैं, दूर से भगा देते हैं हमें। देखें, हम कोई मांगने वाले नहीं है जो हमें आप लाइन में लगा रहे हैं, धक्कों में दिलवा रहे हैं, इस इदारे में जाओ, उसके पास जाओ, ये करो वो करो। हमारा नुकसान हुआ है, आप हमारी इसकी भरपाई करें और ये 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए लो, इससे हमारा कुछ नहीं होना। हमें जो ज्यादा अफसोस है वो लोगों का जानी नुकसान का। जब वहाँ हम खड़े होते हैं तो लोग हमें मिलते हैं, हमारे 6 अफराद अंदर है, हमारे 3 अफराद अंदर है, हमारे बेटा है, बेटी, भाई, चाचा, ताया, मामा। मेरी बेसमेंट में शॉप थी और मैं जो है यहाँ पे तकरीबन मुझे साल होने वाला था। ये मेरा पहला सीज़न था। 10:15 बजे के बाद यहाँ से दुकान बंद करके अपनी नॉर्मली निकला हूँ यहाँ से। 10:20 पे 10:22 पे मैं तकरीबन बाहर खड़ा था ग्राउंड फ्लोर के गेट के सामने। उस वक्त तक सब नॉर्मल था। मैं वहाँ से निकला हूँ तो 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास कॉल आती है कि भाई गुल प्लाजा में आग लग गई है। तो मैं हैरान परेशान हो गया कि अभी तो मैं वहाँ से आया हूँ तो बिल्कुल सब नॉर्मल था, और इतनी शिद्दत वाली आग की वीडियोज़ वगैरह देख के तो मैं हैरान परेशान हो गया जैसे कैसी आग लगी। अंदर जो हमारे साथी दुकानदार थे उन्होंने हमें बताया कि 5 मिनट में ये आग ने पूरे ग्राउंड फ्लोर को लपेट में ले लिया था। अमूमन ये होता है कि मार्केट में जब कस्टमर का फ्लो कम होता है तो कमेटी जो है ऐलान कर दी थी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद लाइटें बंद कर दी जाएगी, ताकि कस्टमर जो हैं वो भी अपने निकलने का कोशिश करें और दुकानदार भी अपनी दुकान को बंद करने की तैयारी करना शुरू कर दें। तो मतलब टाइम मिलता था, ऐसा नहीं कि अचानक लाइट बंद कर दें। तो उस दौरान भी ऐसे ही हुआ, और जब ऐलान हुआ तो हम सब जो है अपनी क्लोजिंग वगैरह करने लग गए थे। क्लोजिंग करते करते मैं भी निकला हूँ, और फिर जो साथी दुकानदार थे उन्होंने बताया कि 10:30 बजे नीचे धुआं आना शुरू हुआ था। तो उस दुकानदार जो थे वो एसी के डग वगैरह चेक करने लगे कि शायद किसी एसी में आग लग गई है। तो वो जब आग की शिद्दत बढ़ती गई, धुआं नीचे बहुत तेजी से जब आना लगा और लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ, तो आवाजें आई कि भाई ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे आग लग चुकी है, यहाँ से निकलो सब। तो ग्राउंड फ्लोर वाले और बेसमेंट वाले तकरीबन निकल गए। तकरीबन आप ये समझ लें 5-6 हज़ार लोग उस मार्केट में हर वक्त रहते थे। दुकानदार अगर 1200 दुकानें हैं, 4-5 अफराद भी एक दुकान में लगाए तो 4,500 अफराद सिर्फ दुकानदार, और कस्टमर 1000-1500 कस्टमर लगाए। तो उन लोगों को निकाला, अगर दरवाजे बंद होते ना तो जानी नुकसान का बहुत ज्यादा खदशा होना था। आग ऊपर लगी थी और आग इतनी फैली भी नहीं थी। तो नॉर्मल जो दरवाजे होते हैं, 1-2 दरवाजे वहाँ के बेसमेंट के बंद हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर भी जो है ना नीचे जाना शुरू करते हैं। तो जैसे लाइट बंद होती है उसके 5 मिनट बाद दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो आग जब लग गई थी तो दरवाजे बंद करने का टाइम ही नहीं मिला। 1-2 दरवाजे बंद हुए तो उसकी लोग वीडियो बना के डाले जा रहे हैं, पिक्चर डाले जा रहे हैं। तो उसमें कोई सदाकत नहीं है कि दरवाजे बंद थे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि देखें, हादसात के वक्त मैं वहां से निकला हूं और कुछ ऐसे थे जो घरों से आए हैं। ये तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह ने लिखी है ना। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने लिया, अल्लाह दोबारा देगा इंशाल्लाह ताला। हमें जो जरूरी जो चीज़ है ना हमारे पास, उसमें हमारा लैपटॉप है, कागजात हैं, जो हमारे रजिस्टर वगैरह जिसमें हमारे लेन देन के जो मामला लिखे हुए ना, हमें सिर्फ हम चाह रहे हैं कि वो हमें सिर्फ एंट्रेंस की इजाज़त दें, हम सिर्फ वो सामान उठाएं। अभी हम गए तो वहाँ से हमें कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, बल्कि धक्के मार के भगा रहे हैं कि यहाँ से निकलो, सील कर दिया, सील कर दिया। यार हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से इन्होंने पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को वहाँ खड़ा कर दिया है। वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, थोड़े से भी दूर से धक्के दे रहे हैं, दूर से भगा देते हैं हमें। या इनको चाहिए कि दुकानदार अगर कोई आ रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो उनको अपने साथ अपनी सिक्योरिटी में लेकर जाएं। उस बंदे को उसकी जो माल है उसको विजिट कर लेगा, एक तसल्ली हो जाएगी, दुकान जल गई, तसल्ली हो गई कि भाई चलो माल नहीं बचा, ठीक है। अब वो आसरा किस पे, अल्लाह पे और गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि देखें, हम कोई मांगने वाले नहीं है जो हमें आप लाइन में लगा रहे हैं, धक्कों में दिलवा रहे हैं, इस इदारे में जाओ, उसके पास जाओ, ये करो वो करो। हमारा नुकसान हुआ है, आप हमारी इसकी भरपाई करें और ये 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए लो, इससे हमारा कुछ नहीं होना। इससे ना हमारे कारोबार खड़े होंगे। देखें, ये सीजन था, पूरे साल हम इंतजार करते हैं कि शाबान रमजान में हम अपना कारोबार करेंगे, तो हमारे जो पिछले महीने होते हैं उनको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। इस मौके पे ये हमारा नुकसान हुआ है, तो मैं गवर्नमेंट से, इदारों से अपील करता हूँ कि तमाम जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का, कैश भी था, माल भी था, और तमाम दुकानदार जो गुल प्लाजा वाले थे, इन्होंने माह शाबान रमजान की शॉपिंग पहले ही कर ली थी। माल उन्होंने पहले ही मंगवा लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपोर्टर बैठे हुए हैं गुल प्लाजा के अंदर। वो चाइना से और दूसरे ममालिक से माल जो मंगवाते हैं तो रमजानों में तो नहीं आता, रमजानों से पहले ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं। तो इतना लोगों को नुकसान हुआ है। मैं बहुत दर्दमंदाना अपील करता हूँ तमाम गवर्नमेंट इदारों से कि भाई आप हमें इस तरह मार्केटों में इधर उधर ना घुमाएं, हमें आप हमारी सेटलमेंट करें और प्रॉपर जो मुआवजा जो बनता है वो दुकानदारों का आप तहकीकात करें। तहकीकात में आपने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपने बीच में डाला है, जो भी आपने इदारे बीच में डाले, उनको तहकीकात करनी है तो आप दुकानदारों से तहकीकात करें, मार्केट के इंतजामिया से तहकीकात करें, उनसे पूछें फला दुकान के इतना नुकसान लिखा है तो उसकी दुकान थी, उसकी दुकान में इतना माल हो सकता है, आपको सही जवाब वहां से मिलेगा। आप कोई भी कमेटी बना दें, कोई भी लोग आप बिठा दें, उनको इस चीजों का क्या पता दुकानदार कितना माल था। तनवीर पास्ता
साहब ने भी ये यकीन दहानी कराई। उनकी बड़ी भाग दौड़ है, वो मुसलसल जो है गवर्नमेंट से कांटेक्ट में है, उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं। बाकायदा उन्होंने ऐलान भी किया गवर्नमेंट से मामला होने के बाद कि भाई गवर्नमेंट ने यकीन दहानी ये कराई है कि आपको 100% रिकवरी देंगे। लेकिन अब जो फार्म डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके जो डॉक्यूमेंटेशन के जो मसाइल है ना, वो इन्होंने इतने कर दिए, ये लेकर आओ, उधर जाओ, नादरा में जाओ, ये इस चीज़ों से दुकानदार परेशान हो चुके हैं। और अब सबको जो है ना वो ये हो रहा है कि भाई हम पहले इतने परेशान हैं और आपने हमें ये किन चक्करों में फंसा दिया। दुकान जब से बनाई है हमने जितना कमाया, एक रुपया जो होता ना, पेट्रोल के पैसे भी, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा भी हम अपनी जेब से कर रहे थे। कोई हम वहां से एक रुपया दुकान से हमने नहीं निकाला, क्योंकि हमारा एक नया सेटअप था। हमारा ये था कि चलो ये रमज़ान गुजरेगा तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन बस वो अल्लाह ने हमारे लिए कुछ और लिखा है, तो हम उस पर सब्र करते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसका हमें बेहतरीन नज़र देगा इंशाल्लाह ताला। हमें जो ज़्यादा अफसोस है वो लोगों का जानी नुकसान का। जब वहाँ हम खड़े होते हैं तो लोग हमें मिलते हैं, हमारे 6 अफराद अंदर है, हमारे 3 अफराद अंदर है, हमारे बेटा है, बेटी, भाई, चाचा, ताया, मामा, उनकी जो आहो बका, उनकी जो सुनते हैं ना, तो हम तो अपना नुकसान तो हमारे जहन में भी नहीं होता कि हमारा भी नुकसान हुआ है। हम तकरीबन 6-7 दिन मुसलसल वहाँ पे सुबह से रात तक हम वहाँ होते थे। लेकिन इस तरह के लोगों को देख के हमें अपने नुकसान का कोई वही नहीं होती टेंशन। हमें तो ये होता था कि अल्लाह करे यार इनका कोई प्यारा अंदर फंसा हो तो वो निकल जाए।